कंपेयरिंग क्वांटिटीज देख रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज 8.2 है। वर्ड प्रॉब्लम है ये। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। सैलरी में 10% उनको इंक्रीज मिला, यानी अगर 100 रुपए उनकी सैलरी थी तो 110 रुपए हो गए। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। इसको इस तरीके से करते हैं, ओरिजिनल सैलरी को हम 100 रुपए मानते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताया। नई सैलरी क्या होगी? 110, क्योंकि 10% बढ़ा है तो 110 बढ़। तो नई सैलरी 110, ओरिजिनल सैलरी आपकी 100। तो अगर नई सैलरी 110 रुपए है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है? 100 रुपए। और नई सैलरी अगर 1 रुपए है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी? 100 को 110 से डिवाइड कर दीजिए, 110 बाय 100 बाय 110। नई सैलरी कितनी है? अगर 1 रुपए है तो इतना, और इतनी बताई गई है 1,54,000, तो कितना? 100 बाय 110 इंटू 1,54,000। इसका मतलब 1,40,000। ओरिजिनल सैलरी उनकी 1,40,000। ओके, 10% इंक्रीज किया गया और नई सैलरी इतनी है। ओके, आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी 10% निकाल लीजिए। इसका 10% कितना होगा? जो भी इसका 10, दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको। इसका 10% निकाल लीजिए, कितना आएगा? इंटू 10/100 कर लीजिए, तो कितना आएगा? 1,540। और ओरिजिनल सैलरी ये थी, 10% ये है, 10% बढ़ा, तो आप इतना 1,540 से 1,540 माइनस कर दीजिए, जैसे आएगा तो आपको ये वाली सैलरी आ जाएगी। अगला, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। 845 लोग जू में गए। मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे में केवल 169 आए। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे? कितना डिक्रीज हो गया? okay? तो इसको किस तरीके से निकालते हैं मैं आपको बताऊं। इसको निकालते इस तरीके से है कि जितना डिफरेंस आया और जितना आपका, जितने लोग आए, जितना पहले देखिए डिफरेंस, और जो डिफरेंस के बाद जितने एक्चुअल लोग आए 845 जो ओरिजिनल लोग आए, क्योंकि जो डिफरेंस निकाला जा रहा है, ये जो परसेंटेज निकाला जा रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ 845 निकाला जाएगी। देखिए साहब इतने थे, इतने परसेंट कम हो गए, तो किस हिसाब से निकाला जा रहा है? 845 के हिसाब से निकाला जा रहा है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा उसको 845 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो संडे को कितना है? 845, मंडे को आए 169, डिक्रीज कितने हो गए? 845 माइनस 169, यानी कि 676 लोग कम आए। जितने कम आए और जितने ओरिजिनल आए पहले दिन, उन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80% लोग कम हो गए। इसी का आंसर 80% है। शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। 80 आर्टिकल एक शॉपकीपर खरीदते हैं 2400 रुपए में, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। उसको सेल कर देते हैं 16% प्रॉफिट, यानी कि 2400 का 16% अगर आप निकालें, ओके, 16% निकालें, उसको इसमें जोड़ दें 2400 में ही, उतने में वो बेचते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो 80 रुपए में खरीदते हैं वो, और कॉस्ट प्राइस क्या है इसका आर्टिकल का? 2400। प्रॉफिट कितना? 16%। यानी कि अभी हम क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटी 100 के हिसाब से देख रहे हैं, जो मैंने अभी बताया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मल तरीका मैं बताता हूं आपको। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 100 रुपए अगर है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 100 में 16 जोड़ दीजिए, 116। तो 1 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 116/100। तो अब 1 रुपए का निकालिए ना, आप किसी भी रुपए का निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 2400 का है, 2400 है, तो कितना हो जाएगा? 1 रुपए का 116/110। 2400 का कितना होगा? 116/10 इंटू 2400, यानी कि 2784। ये आ गया। 80 आर्टिकल्स का 2784 है, और एक आर्टिकल का हो जाएगा 2784/80। एक आर्टिकल का प्राइस कैसे निकालेंगे? कुल मिला के प्राइस और जितने भी आर्टिकल है उसको डिवाइड करेंगे तो एक आर्टिकल का प्राइस निकल जाएगा। जो मैंने बताया था वो भी तरीका उसी तरीके से है कि 16% निकालिए, इसमें जोड़ दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दीजिए 80 से। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500। 450 were spent on its repair, 450 लगे इनके रिपेयर में। If it was sold for a profit of 15%, 15% प्रॉफिट में इसको बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या है? तो इसके भी दो तरीके हैं। देखिए कॉस्ट आर्टिकल का 15,500 है, तो 450 उसके रिपेयर में लगे, तो 450 इसमें ऐड करने पड़ेंगे आपको, राइट। लेकिन अभी जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट ये रिपेयर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हमने जिसमें खरीदा है।
तो 15,500 का 15% निकाल लीजिए और इसी में जोड़ दीजिए, ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और एक आर्टिकल का निकालना है तो क्योंकि एक ही आर्टिकल की बात हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 15,500 है जो फॉर्मल तरीका मैं देखता हूँ। जो कॉस्ट प्राइस है 15,500, अब रिपेयर कॉस्ट लग रहा है, कोई चीज ली उसको रिपेयर भी करना पड़ रहा है तो 450 तो लगेगा। टोटल कॉस्ट कितना हो गया एक आदमी को 15,500, 15,500, 450 में जोड़ेंगे तो 15,950, ये हो गया आपका। अब हम 100 पे आते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है ये कह रहे हैं 15% जोड़ दिया, यानी 100 है 15% मतलब 115, तो 115 हो गया ना। अब 1 रुपए के लिए निकालिए, 1 रुपए का निकालिए तो बाकी किसी भी रुपए के हिसाब से निकाल सकते हैं, 1 रुपए जरूर निकालना है। 1 रुपए मतलब 115 बाय 110, 150 में 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1 रुपए के लिए इतना है तो 15,950 के लिए, इसके लिए कितना होगा 115 बाय 100 इंटू 15,950, दैट इज 18,342.50। अगला क्वेश्चन है द वीसीआर एंड टीवी वाज बॉट फॉर रुपीज 8,000 ईच। वीसीआर टीवी खरीदे गए 8,000 रुपए में ईच, यानी कि ये भी 8,000 ये भी 8,000। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑफ द वीसीआर। शॉपकीपर ने 4% तो इसमें लॉस झेला, लेकिन टीवी में 8% प्रॉफिट कमा लिया। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में कितना गेन और लॉस परसेंट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस वीसीआर की 8,000, कॉस्ट प्राइस टीवी की 8,000, दोनों की 8,000 ईच है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 8,000 प्लस 8,000 16,000, क्योंकि ये होल पूरे ट्रांजैक्शन के लिए गेन और लॉस परसेंट दे रहे हैं तो हम दोनों को जोड़ेंगे। वीसीआर जो है वो 4% लॉस में, यानी कि अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है तो सेलिंग प्राइस 100 माइनस 4% का लॉस हुआ ना 96। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 96 रुपए है। तो 1 रुपए के लिए निकालेंगे तो 96 बाय 100 जैसे हम पहले करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपए के लिए क्या हो जाएगी 96 बाय 100 इंटू 8,000, दैट इज इसको हम सीधा इसको हमने इस रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये 8,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 76 जो ये इसका लॉस था। अब अगले में आए, हमने टीवी के बारे में सोचा। टीवी 8% प्रॉफिट पे गया, यानी कि अगर हम 100 रुपए की बात कर रहे हैं तो बेचा उन्होंने 108 में, है ना। 1 रुपए के हिसाब से कितना हो 108 बाय 100, क्योंकि 8,000 में ही बेचा। 8,000 इसकी कॉस्ट प्राइस थी और बेचा कितने में, ये कॉस्ट प्राइस है तो बेचा कितने में 108 बाय 100, प्रॉफिट कितना हो गया 8,640 रुपए उन्होंने कमाए। कुल मिला के सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ये लॉस के कारण 7680, लेकिन ये प्रॉफिट के कारण 8640, दोनों को जोड़ दीजिए 16,320। अब हम प्रॉफिट के जानते हैं क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 16320 माइनस 16000, दैट इज 320। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, या लॉस होता तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट 320 बना बाय 16,000, इसमें खरीदा गया था क्योंकि 8,000 दोनों टीवी और वीसीआर इंटू 100, दैट इज 2%, तो 2% का प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सेल हुई, शॉप ने ऑफर किया डिस्काउंट 10% का, हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ओके, जितने भी मार्क प्राइस जो भी प्राइस लिखा होगा। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन मार्क 1450, 1450 के लिए क्या देना पड़ेगा, 1 and 2 शर्ट मार्क एट 850, तो 1450 का 10% कम कर दीजिए, 850 का 10% कम कर दीजिए। लेकिन इसको हम देखते हैं कैसे करें। जो 10% है वो उसका रेट ऑफ डिस्काउंट है। मार्क प्राइस जीन्स की है 1450 और शर्ट की है 850, तो डिस्काउंट कितना होता है, रेट इंटू मार्क प्राइस बाय 100, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़ा है, 10 इंटू 1450 बाय 100, कितना आ गया ये 145। और सेलिंग प्राइस क्या है जीन्स की 1450, अब डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, है ना, कितना आ गया 1305। 2 शर्ट की कितनी प्राइस हुआ 850 की है तो 2 की कितनी होगी 1700। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें भी, ये वाला, तो रेट इंटू एमपी बाय 100, यानी कि 10 इंटू 70 100 बाय 100, यानी 10% निकाल रहे हैं इसका। इसमें भी हमने 10% निकाला, तो ये इस फॉर्मूला समझ में ना आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी मार्क प्राइस है उसका 10% निकाल लीजिए, क्योंकि 10% ये आपको वो दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% 1700 में कितना होगा 170, 1700 को ये जो दोनों का प्राइस है उसको 170 माइनस कर दीजिए तो 1530, तो 8 ये 145 से माइनस कर दिया, 170 से माइनस कर दिया, कुल मिला के 1305 और 1530 आया, तीनों को जोड़ दीजिए 2835 आपका फाइनल आंसर। मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000, मिल्कमैन ने बफेलो को 20,000 में बेचा। और उसके बाद ऑन वन हैंड ही गेन 5%, मतलब गेन किया, प्रॉफिट 5% हुआ, दूसरे में उसको लॉस हो गया 10%। ओवरऑल गेन और लॉस कैसे होगा, हमने अभी भी ऐसा क्वेश्चन देखा है। कॉस्ट प्राइस हम निकालते हैं इसकी, 20,000 का की एक बफेलो भैंस, तो दो की कितनी होगी 20,000 इंटू 2, दैट इज 40,000। एक बफेलो सोल्ड किया 5%, यानी कि अगर 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था तो बेचा कितने में 105 पे, तो 105 मतलब जब सेलिंग प्राइस 105 थी तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनी 100। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 100 बाय 105।
और 20,000 होगी तो 100/105 इंटू तो 20,000 है, दैट इज 90,47.62। अब दूसरी बफेलो में उनको हो गया 10% का लॉस, यानी कि 100 रुपए में अगर उन्होंने खरीदा तो बेचा कितने में 10% लॉस, यानी कि 90 में। तो सेलिंग प्राइस 90 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100/90। 20,000 सेलिंग प्राइस है तो कितना होगा 100/90 इंटू 20,000। ये आ गया आपका अमाउंट। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहला वाले बफेलो दूसरे वाले बफेलो जिसमें 5% का लॉस किया, यहाँ 10% का या 5% का गेन किया, 10% का लॉस हुआ, यानी इन दोनों को जोड़े तो अल्टीमेटली लॉस कितना होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये अल्टीमेटली ये प्राइस आया और कुल मिला के 40,000 इनका सेलिंग प्राइस था, तो इतना इनको लॉस हो गया। प्राइस क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइस है टीवी का 13,000। सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट ए रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स कितना हुआ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। 1300 का 12% निकाल लीजिए, 1300 में जोड़ दीजिए, यही आपका अमाउंट होगा। कैसे करेंगे, 13% सेल्स टैक्स 12%। अब इसको फॉर्मल तरीके से देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना है परचेजर का 100 + 12, ये हमने रेट जोड़ दिया 112, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस 112। कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा 112/100। अगर 13,000 रुपए है तो 112/100 इंटू 13,000, 14,560। क्वेश्चन नंबर 9 है, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केल्स एट अ सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 20%। 20% को डिस्काउंट मिला। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600, फाइंड द मार्क प्राइस। यानी कि आप क्या करिए, उन्होंने 16,000 दिया तो x अमाउंट मान लीजिए माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1600, जो हमने पहले भी किया था। दूसरा तरीका देखते हैं, सेलिंग प्राइस 1600 है, रेट ऑफ डिस्काउंट 20%, यानी कि अगर मार्क प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 में से 20 माइनस कर दीजिए 80 रुपए। 80 रुपए सेलिंग प्राइस है तो मार्क प्राइस है 100 रुपए। अगर सेलिंग प्राइस 1 रुपए तो मार्क प्राइस कितना हुआ होगा 100/80, और सेलिंग प्राइस 1600 है तो कितना मार्क प्राइस 100/80 में 1600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2000। क्वेश्चन नंबर 10 है, आई परचेज द हेयर ड्रायर फॉर 54,000 इंक्लूडिंग 8% वैट। यानी कि 5,400 में वैट 8% इंक्लूडेड है। ओके, यानी कि x + x 8/100 ये हो गया 5400। इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट आप इसको, ये वैट आपका निकलेगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, तरीका हमारा दूसरा है जो फॉर्मल तरीका है, कॉस्ट प्राइस 5,400, रेट 8 है, यानी कि अगर विदाउट वैट की बात कर रहे हैं, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना हो जाएगा 108 रुपए। तो प्राइस इंक्लूडिंग वैट अगर 108 है तो ओरिजिनल प्राइस 100 रुपए हुआ होगा, 1 रुपए का निकाल लीजिए 100/108। तो जब प्राइस इंक्लूडिंग वैट 5400 है 5400, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 100/108 इंटू 5400, दैट इज 5000 रुपीज। तो ये हमने देखा कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम देखा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।